ये बात तो 100% सच है कि मेरे दरबार में वही आता है और तभी आता है जब मैं बुलाता हूँ। जो मेरे दरबार में आता है वो अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। पर तुम्हारे जैसे बच्चों की किस्मत से ना कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका यूं तो पाप का घड़ा इस तरह भरा हुआ है ना कि वो अपने किस्मत से मेरे दरबार तक आने के लिए खूब मशक्कत करते तो शायद आ पाते। मैं तुम्हें अहंकार के लिए नहीं बता रहा, पर तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम अपने अच्छे कर्मों को जारी रखो। मैं तुम्हें शाबाशियाँ और आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे कारण कोई मेरे दरबार तक आ पाया, वरना नहीं आ पाता। और इधर उधर की सुनी हुई बातों से ना किसी चीज़ को मानो मत। अगर कोई भी इंसान तुम्हें कुछ बता रहा है, खासकर मेरी पूजा के बारे में, तुम मुझसे पूछो, मुझसे आदेश लो। जब मैं आदेश करूं तो ही वो काम करो। अब जैसे कि मान लो कुछ लोग तुम्हें आजकल ये कहकर मना कर रहे हैं कि नमक नहीं दान करना चाहिए, या फिर सिर्फ मीठा दान करो तो मीठा आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अन्नदान इस विश्व का सबसे बड़ा दान है। अगर इस दुनिया में कोई सबसे ऊंचे पर अच्छाई है ना, तो वो है अन्नदान करना। उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। अन्न की क्या कीमत है ये तो तुम समझ रहे हो, मैं इसका वृतांत नहीं करने जा रहा, पर उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और उस अन्न में मीठा, नमक, तीखा, खट्टा सब होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी तरह के स्वाद बनाए गए हैं ना, ये इंसान के शरीर को चाहिए, इसलिए प्रकृति द्वारा ये रचित किए गए हैं। तो तुम किसी की बातों में गुमराह मत हो। जब भी किसी को अन्नदान करते हो ना, तो मीठा, नमक सब मिलाकर दो, और हो सके तो साथ में जल का प्रबंध कर दोगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम शाकाहारी भोजन करते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर तुम मांसाहारी भोजन ग्रहण कर रहे हो तो मुझे पता है एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे किस्मत से, तुम्हारी अच्छाइयों से तुम्हें क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं, ये सब पता चल जाएगा। और एक ना एक दिन क्या त्यागना है और क्या नहीं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। सही समय बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। जब तीर्थ से लौट कर आओ ना, तो चाहे कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना बोले, उस दौरान सात्विक आहार ही लो, क्योंकि वो जो आशीर्वाद लेकर आ रहे हो ना, उसके साथ वो सात्विक आहार तुम्हारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। अन्य कुछ मत खाना। जो भी खाना शाकाहारी खाना, मांसाहारी भोजन मत करना, खासकर तीर्थ से लौटते दौरान या जाते दौरान। विशेष ध्यान रखना। और एक बात सुनो, तुम किसी भी मंदिर जाते हो तो खूब सारी खरीदारी करो मत करो वो ज़रूरी नहीं है। प्रसाद लेकर आओ और वो सबको ज़रूर दो, बाकी चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी इस साल तुम्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने पास, दर्शन देने, मेरी समाधि मंदिर। तुम्हारे कष्ट सारे कट जाएंगे। यकीन रखो, खुश रहो। कुदरत का भी ये इशारा है कि इस साल जी भर कर मेहनत कर लो, फिर आराम ही आराम है।